आंकड़ा मंचना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा प्रेशर में भरे रहा मार्केट्स आज, लेकिन जो दिन के लोअर लेवल से वहां से थोड़ी सी रिकवरी के साथ इंडिसेस बंद हुए। फ्रंट लाइन इंडेक्स में निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी थी। निफ्टी बैंक जो फर्स्ट हाफ में रफली ½ % के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा था, लास्ट तक आते आते करीब 3/4% के आसपास की गिरावट वहाँ, या फिर आधा 1/4% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ में 1000 एडवांसेस और करीब 1700 डिक्लाइंस थे। लास्ट तक आते आते करीब 1400 एडवांसेस और 1500-1550 के आसपास के डिक्लाइंस थे। तो बिकवाली थी, जो इंटेंसिटी थी फॉल का वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ा सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में, क्योंकि स्मॉल कैप हरे निशान में आ गया, वहाँ पे खरीदारी रही। मिड कैप हरे निशान में आ गया, वहाँ पर खरीदारी रही, इसलिए थोड़ा सपोर्ट आ गया मार्केट्स को। लेकिन हैवी वेट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर प्रेशर रहा। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आया था वो एफएमसीजी से आया था। एचयूएल जैसे स्टॉक, मैरिको जैसे स्टॉक थोड़ी बहुत खरीदारी में आज कामकाज कर रहे थे। एनर्जी, ऑटो, फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर बिकवाली थी। सिलेक्टिव आईटी में खरीदारी थी, मिसाल तौर पर निफ्टी गेनर्स में एचसीएल टेक था आज। पीएसयू, मेटल, एफएमसीजी, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ओवरऑल भी बहुत डाइवर्सिफाइड स्पेस में आज बाइंग थी। मिसाल के तौर पे आज बाइंग थी फुटवेयर स्पेस में, तो मेट्रो शूज़ 10% से ज़्यादा ऊपर था। कैंपस या फिर बाकी फुटवेयर कंपनियां भी 1.5 से 2% ऊपर कामकाज कर रहे थे पूरे स्पेस। क्यूएसआर में खरीदारी थी, तो वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट, ये सब स्पेस की कंपनियां आज तेजी में कामकाज कर रहे थे। पीएसयू बैंक्स में खरीदारी थी, तो पीएनबी, बीओबी या फिर केनरा, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करते हैं। लेकिन क्यूज़ वीक थे, तो वीक क्यूज़ का इम्पैक्ट भी था, और वो उसी के साथ ही, उसी सेटअप के साथ ही आज मार्केट क्लोज होते हुए भी दिखाई पड़े। क्रूशल टाइम पर हम एंटर कर ही रहे हैं। आरबीआई एमपीसी है 2 दिन के अंदर। उसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट आज आप देख ही रहे थे। बहुत सारे नंबर्स का डाइवर्सिफाइड इम्पैक्ट था अलग अलग तरीके से, लेकिन इन टोटल प्रेशर में था वहाँ पे। आज गैस शेयरों में खरीदारी थी। एमजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, इन सब में अपमूव था। वो जेपरीज का एक अपग्रेड आया आईजीएल, एमजीएल में, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, तो वहाँ पर बाइंग थी आज थोड़ी बहुत। उसके अलावा न्यूज़ फ्लोज या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज वहाँ पे कामकाज कर रही थी। प्लस अब अर्निंग के लिए आप जा ही रहे हैं, तो नेक्स्ट अर्निंग शुरू है, करीब 11 तारीख से अर्निंग शुरू हो जाएगी टीसीएस की अर्निंग के साथ, और फिर वेट टाइम धीरे धीरे पिकअप करेगी। सो अर्निंग्स का पार्ट शुरू हो रहा है। आरबीआई एमपीसी है, ऑटो सेल्स के नंबर्स का पूरा इम्पैक्ट 2 दिन में आप देखेंगे, तो ऐसे करके एक्सपायरी भी है 2 दिन में। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट में पैन आउट कर रही हैं, और इसका एक रिएक्शन आप अलग अलग स्टॉक में अलग अलग स्टोरीज के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आज बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड था, एक दायरे के अंदर कामकाज था, और ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी। इवेंटफुल था आज वेदांता का स्टॉक। वो 6 कारोबार में कंपनी ने डीमर्ज किया अपने कारोबार को, तो एक के बदले में एक शेयर सबके मिलेंगे। और रिएक्शन स्टॉक ने दिया शुरुआत में 4%, बाद में एक डिप, और फिर वापस लोअर लेवल से अपमूव के बाद 4-5% ऊपर बंद हुआ। हिंदुस्तान जिंक पहले ही एक कंसल्टेंट हायर कर चुका अपने डीमर्जर को लेके कि आगे चल के फैसले लेंगे। इसके अलावा बाकी न्यूज़ फ्लोज में वो मैप माई इंडिया थोड़ा तेज़ी में था, अच्छे अपमूव था डीआई के आसपास, वो भी कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे स्पेसिफिक स्टोरीज थी जहाँ पर कामकाज चल रहा था। लेकिन अदरवाइज वो पिकैडली एग्रो में खरीदारी थी, वो इंद्री विस्की के ऊपर। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स में अपमूव देखने को मिला। लेकिन बाकी न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन मार्केट है, और ट्रिगर का वेट कर रहा, तो उस लिहाज से एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए हैं। पहला सवाल फेसबुक पर। ओके, RR Kabel and JSW Infra for 2 years, also in Aurobindo and HPCL, no dividend received this year. अनिल सर, पहले मैं औरोबिंदो और एचपीएल से शुरू करता हूँ। एचपी भी राधा नहीं, बीपीसीएल भी डाल लो इसमें, क्योंकि बीपीसीएल का आज ही मैं वैल्यूएशन देख रहा था, 3 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। ये बीपीसीएल और औरोबिंदो फार्मा तो वो स्टॉक हैं जो पिछले 3 साल में कहीं नहीं गए, वहीं के वहीं खड़े हैं। जहाँ पे इनके भाव थे आज भी उसी दाम पर खड़े, एग्जैक्टली 3 साल में। इसलिए याद है वो कुछ डेटा बना रहा था मैं तो। लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट भी नहीं है। हालांकि औरोबिंदो में फिर भी एक बार को, लेकिन बीपीसीएल में तो डिक्लाइन ही है उल्टा प्रॉफिटेबिलिटी में, तो पिछले 3 साल में, 2021 से कंपैरिजन 2023 से आप करते हो तो सिचुएशन वाइज औरोबिंदो इज़ बेटर प्लेस कंपेरेटिवली बीपीसीएल एचपीसीएल के, क्योंकि ये वही है एसेट बिकने को लेके। लेकिन बीपीसीएल में खोने के लिए अब कुछ नहीं है।
अगर आप एंटर करना चाहो तो एंटर कर सकते हो, क्योंकि BPCL SPCL में क्योंकि ऑलरेडी 3-3 डिजिट के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहे हैं, तो यहाँ से जाने के लिए बहुत कुछ होगा नहीं इनके लिए। सो आप आराम से एंटर करना चाहते हो कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बेटर है BPCL SPCL एंड औरोबिंदो भी, तो चल सकते हो आप, देख सकते हो। अब रही बात RR काबेल की और JSW इंफ्रा की, तो दोनों ही केसेस में चाहे RR काबेल हो या फिर JSW इंफ्रा हो, अभी IPO आया, अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, पहले क्वार्टर के नंबर अभी आएंगे। कंपनियां ख़राब नहीं हैं, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है, RR काबेल ही बहुत अच्छी कंपनी है और साथ साथ JSW बहुत अच्छी कंपनी है, बट कोई भी कंपनी अब तक नंबर अपने पोस्ट ना कर दे तब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती। तो एक बार नंबर आ जाने दीजिए, उसके सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, फिर आप कॉल लीजिएगा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के। अभी IPO आया है, अभी तो लिस्ट हुआ है, 6 महीने 1 महीने बाद वो लॉक-इन ख़त्म होगा पहला, 6 महीने में दूसरा, 1 महीने में 1 साल में तीसरा, प्लस बीच बीच में ब्लॉक्स होंगे, कोई फंड निकलेगा, कोई एंट्री लेगा, प्लस कोई नंबर्स अभी तक आया नहीं है, तो बहुत कुछ होगा। अभी तो इवेंटफुल होना है इनका, तो अभी समय, अभी तो इनका टाइम शुरू हुआ है। सो अभी इतनी इट्स टू अर्ली टू से फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए अभी अगर आपके पास है तो थोड़े कैपिटल तो आप एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर लो अपनी। HDFC में लॉन्ग टर्म व्यू, त्रिपाठी साहब देखो कॉन्ट्रा व्यू है, सब लोग अभी HDFC में बॉटम देख रहे हैं। आज तो एक ट्वीट मैंने पढ़ा कि कोई कहा था कि 230 रुपये आ जाएगा HDFC बैंक। मतलब मुझे नहीं समझ में आता लॉजिक बिहाइंड दीज ट्वीट्स, लेकिन अगर मुझसे आप पूछो मेरी निजी राय, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको SIP करने का सही मौका है, क्योंकि एक रेंज में घूमेंगे भी कुछ समय तक। वो पहले से एंटिसिपेटेड था कि HDFC बैंक का मर्जर होगा तो ये रेंज में रहेगा, और रेंज में काम ही कर रहा है, तो बेटर है ना, रेंज मिल रही है आपको तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाओ SIP का इस्तेमाल करके। कोई 200 रुपये का शेयर टूट के बहुत समय तक 100 रुपये की 120 के बीच में घूमे और आप उसमें SIP करते चले जाओ, तो कल को आपको जब 200 ब्रीच करेगा, जो आज तो कल करेगा ही, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, तो अगर 120 या 200 ब्रेक करेगा तो आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी 120 के एवरेज की होगी ना, एग्जाम्पल है ये। तो ये इसीलिए कि इस रेंज में अगर आप एवरेज करते हो, अगर कोई क्वालिटी एसेट ढूंढ रहे हो तो, लेकिन अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, रियल लॉन्ग टर्म है, तो दो HDFC बैंक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर विद टाइम, 23% की CAGR रही है IPO से लेकर अब तक, लेकिन अभी भी कोई डिनाइल नहीं है मुझे इसमें कि ये 20% तो दे ही देगा आराम से। तो स्टेबल बैंक है, स्टेबल कंपनी है, आराम से नीचे मिले तो ऐड करो, लेकिन SIP के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ये। आफ्टर दिस न्यूज शुड आई होल्ड वेदांता इन माई पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म और एग्जिट? राज साहब देखो, आज अभी यतिन से बात हो रही थी तो उसने बोला, उसके मेंटर ने उसे एक सलाह दी कि जहाज़ में अगर टाइटैनिक में सीटिंग अरेंजमेंट कोई भी कर दो, डूबना है ही। तो एक चीज़ जो वेदांता के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है वो है डेट। जब तक ये डेट रीपे नहीं होगा तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। इस फैसले से एक अच्छी चीज़ होगी कि अब उनके 6 कारोबार में से 3 ही बिकेंगे, क्योंकि 3 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे सबके, तो अलग अलग हिस्सों में हिस्सा बेचते रहेंगे, अब कारोबारी बेच देंगे तो डेट को ये कम कर पाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है जो बेनिफिट देगी इनको गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर इंटेंट ऐसी है तो। लेकिन अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। पहले मर्जर्स हुए, फिर डीलिस्टिंग अटेम्प्ट हुआ, फिर हायर डिविडेंड आया, फिर डिविडेंड फेल, डीलिस्टिंग फेल हुई, हायर डिविडेंड के बाद फिर एक प्रमोटर ने स्टेक बेचे अपने, और उसके बाद अब इस तरह की चीज़ें। तो इतनी एक्टिविटीज़ किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल पे होना ठीक नहीं होता। ये उस दिन भी मैंने इसी वीडियो में बात मेंशन की थी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी प्रमोटर का ट्रस्ट ब्रीच करती है। सो बेटर यही है कि आप अभी तो बने रहो, एंड वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका पैसा बन रहा है और बढ़िया पैसा बन रहा है, फ्री के शेयर है तो बात अलग है, फिर तो पड़ा ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फ्री के नहीं है और आप नया निवेश करके बैठे हो तो आपको समय देना पड़ सकता है कि यहाँ पर भी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। USD INR का क्या इफेक्ट होता है एयरलाइन स्टॉक पर? मलिक सर देखो, फ्यूल भरवाने के लिए USD का यूज़ मेजरली ये लोग करते हैं। क्रूड खरीद जो होती है OMCs के लिए वो USD में होती है। इन लोगों के बहुत इंटरनेशनल जो रिपैट्रिएशन होता है वो USD में पेमेंट्स होते हैं, लेकिन नेट में सब सेट ऑफ हो जाता है। इनके केस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, लेकिन क्रूड क्योंकि बढ़ रहा है वो इनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। और क्रूड के साथ अगर डॉलर बढ़ रहा है तो इम्पोर्ट बिल स्वेल होता है। वो इम्पोर्ट बिल का स्वेल होना वो इकोनॉमी के लिए भी ख़राब है, और जो इम्पोर्टर्स हैं क्रूड के फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। सो वो एक पार्ट को नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ ये आप मान के चलो कि
अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेता है तो जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां उनके लिए बेनिफिशियरी है, और अगर रुपी स्ट्रेंथ लेता है तो जितनी अगेन डॉलर वीक होता है मान लीजिए, तो आपको जितनी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां उनके लिए बेनिफिशियरी है। इंपोर्ट ओरिएंटेड में आप क्रूड, गोल्ड, ये आपके इंपोर्ट में आते हैं, एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ये सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग में। एक्सपोर्ट में हम मेजर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हैं, फार्मा एक्सपोर्टर हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, कॉफ़ी टी एक्सपोर्टर हैं, कमोडिटीज़ एक्सपोर्टर बेसिकली है। जैसे एक्सपोर्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आप इस तरह से कॉल लीजिए, बट क्रूड इज़ मेजर कंसर्न प्रेजेंटली मार्केट के लिए। रुपी डॉलर नहीं है इतना, वो उसके साथ मिक्स होकर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्रूड एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये बाजार रीड नहीं कर रहा है। अगर रीड कर लेगा तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब कर देगा। उत्कर्ष बैंक एंड पूना वाला फिनकॉप, बसंता जी पूना वाला फिनकॉप इज़ बेटर कंपेरेटिवली दोनों में, और अगर आपको नीचे मिले तो लेना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये कंपनी वैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, ग्रुप रादर, और क्योंकि ये कोई लिस्टेड एंटिटी इनकी है नहीं इसके अलावा, और इसमें अब जो बोर्ड बदलाव हुआ है, के मिस्त्री साहब वहाँ पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है एग्रेसिव होंगे गोइंग फॉरवर्ड ये लोग काफ़ी। सो एंटर किया जा सकता है, और अगर आप रहना चाहते हो तो रह भी सकते हो, नीचे अगर मिल जाए तो ऐड भी कर सकते हो। पूना वाला फिनकॉप की बात करो, उत्कर्ष पे नहीं। ओके, वोल्टैम्प इज़ गुड अग्रवाल साहब। वीनस पाइप तो ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, तो वोल्टैम्प इज़ बेटर। और शुड एक्यूमुलेशन में आपको पीडीलाइट को एक्यूमुलेट करो सिंह साहब, एसआरएफ कंपैरिजन वो ज़्यादा बेटर पोजीशन है सो फार, तो आपके लिए पीडीलाइट एक शायद अच्छे एवेन्यू खोल देगा इंस्टेड ऑफ दिस एसआरएफ चला ज़्यादा था। विजय पटेल साहब का सवाल है, सर आई हैव राघव प्रोडक्टिविटी 50 शेयर एट 530 एंड एचडीएफसी बैंक 61 शेयर 1611, एल.एन.टी इन्वेंट्री 10 शेयर 3600 रुपये, एल.एन.टी टेक 30 शेयर 3200 रुपये। बाप रे बाप, इतने सारे शेयरों में। थैंक यू पटेल साहब। राघव प्रोडक्टिविटी आपने शायद मुझसे सुना होगा कभी, आज चला भी वो 15% के आसपास चला है, तो अभी तो बने रहो उसमें, आप कुछ मत करो, होल्ड बाय, जस्ट होल्ड, और कुछ नहीं। अगर नीचे आपके नाम के आ जाए और ऐड कर लो और होल्ड। सेकंड कम्स एचडीएफसी बैंक, कीप योर एसआईपी कंटिन्यू, क्योंकि आपके भाव से बहुत नीचे का भाव मिल रहा है आराम से, तो आराम से एसआईपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो आप उसमें। एल.एन.टी इन्फोटेक माइंट्री, LTIM निफ्टी वाला, तो उसको आप मतलब अगर कोई टीसीएस के अलावा मुझे आईटी का मेजर सही लगता है तो उसमें एल.एन.टी इन्फोटेक माइंट्री है। हालांकि उसकी जो वैल्यूएशन है वो महंगे दिखेंगे आपको, लेकिन वो FY25 FY24 तक जाते जाते कहीं राइट साइज होंगे, क्योंकि वो आप दोनों की ईपीएस ऐड होकर आनी शुरू होगी, माइंट्री और एल.एन.टी इन्फोटेक की, क्योंकि कंसोलिडेशन है। हालांकि इक्विटी भी वाइप आउट हो जाती है तो थोड़ा एडजस्टमेंट भी होता है, लेकिन इन टोटल सिनर्जीज मतलब आप मिलकर आएंगे प्रॉफिट में। ईपीएस को छोड़ दिया, सिनर्जीज मिल के आएंगी, तो सिनर्जीज आने लगेंगे, धीरे धीरे वैल्यूएशन राइट साइड होना शुरू हो जाएगा। सो वो एक पार्ट आप देख सकते हो। एल.एन.टी इन्फोटेक माइंट्री इज बेटर कंपेरेटिवली एल.टी.टी.एस के। एल.टी.टी.एस से अच्छा तो आप चले जाओ एक बार को बिरला सॉफ्ट में, फिर भी वो ज़्यादा बेटर है, उसको एक बार पहले आप प्रेफरेंस दे सकते हो। अदरवाइज ये तीन नाम बेटर है, आप इनको देख सकते हो। पावर ग्रिड इनवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा स्टॉक है? सर वो स्टॉक नहीं है, वो इनवेट है। हरी साहब, वो डिविडेंड यील्डिंग जो लोग ज़्यादा फेवर रखते हैं उनके लिए अच्छा है वो। अगर आप डिविडेंड के लिए खेलना चाह रहे हो, या आपको रेगुलर इनकम या रिटायरमेंट प्लान जैसी कुछ चीज़ में कुछ कंपोजिशन चाह रहे हो, तो ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। ये स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ये मतलब स्टॉक रिलेटेड तो है, लेकिन ज़्यादा बेटर इसका जो यूसेज है वो आप डिविडेंड यील्ड के लिए कर सकते हो। तो अगर आपको डिविडेंड यील्ड इसमें अच्छा मिले तब एंटर कर जाओ, बढ़िया यील्ड मिलता है इनवेट पे आमतौर पे, आप उसको आधार मान के एंटर कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मार्केट में उनको आप ऑप्ट करो अगर डायरेक्ट इक्विटी में जा रहे हो विदाउट डिविडेंड पार्ट। ओके, इसके अलावा आई हैव 200 शेयर ऑफ ग्लेनमार्क फार्मा 800, व्हाट डू यू नाउ गिव योर फीडबैक? सर मेरे ख्याल से तो बने रहो फार्मा में, ग्लेनमार्क फार्मा में, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ग्लेनमार्क लाइफ का स्टेक बिका निर्मा को, स्टेक की वैल्यू का इस्तेमाल होगा डेट के रिपेमेंट के लिए। फार्मा का 8% स्टेक अभी भी रहेगा, और डेट रिपेमेंट ग्रुप लेवल पे कंपनी को और लो लीवरेज करेगी, यानी कि उनकी बुक्स को और बेटर करेगी। सो मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए। 2-3 क्वार्टर या 4-5 क्वार्टर में ये नंबर्स में अच्छा रिफ्लेक्ट होना शुरू भी हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो। बट ग्लेनमार्क फार्मा में मतलब बेचने लायक सिचुएशन तो नहीं लग रही है, बने रहो आराम से, ज़्यादा बेटर है।
थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, व्हाट टू डू फॉर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अरे इतनी नीचे ही खरीदारी है तो सर आप बने रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके कॉस्ट से ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स ऊपर है। सो अभी तो आप बैठे रहो आराम से, और एक काम कर सकते हो कि आपके क्योंकि 334 रुपये के दाम पर 250 शेयर हैं, तो मेरे ख्याल से 70 शेयर बेचते आपके बाकी बचे हुए शेयर फ्री हो जाएंगे। सो आप 70 शेयर बेच दो, बचे हुए शेयर आपके फ्री हो जाएंगे, 200 शेयर उनको आप हमेशा के लिए छोड़ दो, कहीं भी जाएं, जैसे भी जाएं, जो भी करें। कैपिटल आपका निकल ही आया, कैपिटल से आप जो मर्जी नया इन्वेस्टमेंट लेते रहो, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो और बाकी फ्री के शेयरों के साथ आप बने रहो। आपकी कॉस्ट ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको बने रहने में, तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। और साथ साथ ऊपर के लेवल अपनी कैपिटल को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लो, वो आपको बिल्कुल ही सेफ कर देगा स्टॉक में, तो वो एक ज़्यादा लॉजिकल स्टेप सो फार दिखाई पड़ रहा है। कैंपस के बारे में हर्ष सर, मैं अभी मतलब लास्ट क्वार्टर में ही ये 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के नंबर आए, इसके शायद 1 ही क्वार्टर आया अभी तक, तो अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है मेरे लिए। मतलब फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल वे, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कंपनी जब तक 4 क्वार्टर का नंबर नहीं देती तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। क्योंकि 1 क्वार्टर में मैंने एक बार देखा था ऐसा कि जब वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिस्ट हुई थी, तो उसका जिस दिन लिस्टिंग था उसका अगला क्वार्टर बहुत ही रोबस्ट आया था और स्टॉक बहुत बुरी तरह चला, उससे वो कभी नहीं चला। तो वो कुछ गलतियां थी, इनसे सीखा मैंने भी। सो आई रियलाइज़ कि विद टाइम 1-2 क्वार्टर में मत पड़ो, आप 1 साल दे दो, 1 साल बाद एंटर करना ज़्यादा बेटर है। और अगर फुटवेयर में जाना है तो बाटा रिलैक्सो में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप एंटर कर सकते हो उनमें भी। अगर ज़रा सा भी अपबीट आता है तो सेक्टर लीडर चलेंगे ही, और लीडर यही दोनों है, तो इन दोनों में पहला अप मूव आना चाहिए। तो अगर Q2 के अपडेट बेटर रहे, चीज़ें थोड़ी अच्छी रहीं, तो इम्पैक्ट दिखेगा ही आपको नंबर्स में। तो फुटवेयर में एंटर करना चाहते हो तो ये दोनों ज़्यादा बेटर प्रेफरेबल बेट है कि लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन कैंपस के केस में थोड़ा समय और दे लें दो, फिर आप एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। GMDC में तेज़ी का रीज़न, मेरे पास 200 शेयर हैं, 60 की बाइंग है, आज 335 पर है, कैपिटल निकाल चुका हूँ, आगे का व्यू होल्ड करिए जयप्रकाश सर। इसकी तेज़ी की 2 वजह थी। पहला तो सिंगल डिजिट मल्टीपल पे था, 3 या 4 के मल्टीपल पे था जब आपने खरीदारी की थी 60 रुपये पे। दूसरा, डिविडेंड पे ऑफ इसके बहुत अच्छे थे। तीसरा, वो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी आगे गुजरात सरकार की, जिसमें उन्होंने डिविडेंड पे आउट्स बढ़ा दिए, तो डिविडेंड पे आउट्स बढ़ते इस कंपनी से यील्ड और बेटर हो गई। तीसरा रीज़न। चौथा, ये माइनिंग में बहुत सारे बिड्स पे बातचीत कर रहा है, और अभी ये खबर भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम माइनिंग मिली है उसमें भी गुजरात गैस गुजरात GMDC पार्टिसिपेट कर सकता है। सो ऐसे ट्रिगर पे चल रहा है, आपकी कॉस्ट निकल ही गई है, फ्री के शेयर है, पड़े रहने दो उनको, कुछ मत करो, भूल जाओ। अब डिविडेंड आता रहेगा साल दर साल, वो डिविडेंड से आप कुछ और नया आइटम लेते रहो, या वेट कर लो, ज़्यादा बेटर है। आप कोई इसी को ही नीचे के लेवल पे ले लो, लेकिन बेटर है कि अब क्योंकि ये डिविडेंड यील्ड असेट बन चुका है, अभी आपको खुद ही रिटर्न जनरेट करके देता रहेगा। बाकी चीज़ों की चिंता मत करो, आप इसे होल्ड करो, ज़्यादा बेटर है। 200 क्वांटिटी है, डिविडेंड भी अगर 10 रुपये मिलता है तो भी साल का 2000 रुपये तो मिल ही रहा है। धीरे 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 यील्ड इसी को वापस री इन्वेस्ट करते रहना, क्वांटम बढ़ता रहेगा अपने आप। तो मतलब एग्जाम्पल था वो, 10 रुपये आ नहीं रहा है। सो आप बेटर यही कि अभी तो फिलहाल बने रहो और डिविडेंड को एंजॉय करो, और फ्री की होल्डिंग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टेक महिंद्रा है, क्या स्विच करके HCL टेक या हैप्पीएस्ट माइंड में जाना चाहिए होगा? नहीं, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सर आपको उल्टा और लॉन्ग करना होगा यहीं पर ही। सर देखिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज निगेटिव है, सबसे ज़्यादा फियर है, वहीं पर एंटर करना सबसे ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि वहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे अगर आज आप डेल्टा कॉप लेते हो, मान लो वो उनके लिए जो रिस्की ट्रेडर है, मान लो तो 130 रुपये का स्टॉप लॉस ले लो, 141 रुपये का शेयर है, 11 रुपये पर शेयर का स्टॉप लॉस है, आप 130 का कर लो 129, तो 12 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग चले जाओ। उसमें खोने के लिए वो 12 रुपये आपके पास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर चल गया तो ये 12 का 3 गुना, 12 3 48 आराम से बना के दे सकता है, क्योंकि 12 3 36, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो 12 3 36 इसमें आराम से बन के दे सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ पर रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड बेटर है। तो अगर आप 48 या 36 रुपये प्लस के टारगेट्स के लिए एंटर करना चाहते हो तो 12 रुपये का एक रिस्क लेके आप इसमें एंटर कर सकते हो। सो बेटर ये सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह जहाँ पर न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव हो, बहुत पीक पर, वेदांता में नेगेटिव नहीं है फॉर द सेक, लेकिन इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज हों उनको आप पहले पकड़ो। तो टेक महिंद्रा में ऑलरेडी बहुत बिकवाली है, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे, इस क्वार्टर के नंबर भी ख़राब आ गए, तो एक बड़ा झटका दे के वापस तेज फुल बैक देगा। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो, वहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है शायद, इसलिए आप एंटर कर सकते हो। HCL टेक में 1060 की रेंज में कहीं मिल जाए तो वो फेवरेबल है। हैप्पीएस्ट माइंड को तो छोड़ दो अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चला हुआ स्टॉक है, तो थोड़ा वो राइट साइज हो ही रहा है, होने दो उसको। लेकिन इन दोनों में अगर आप जाना चाह रहे हो तो HCL टेक 1040 से 1060 की रेंज में,
और टेक महिंद्रा में अभी आप आराम से बने रहो, ऑलरेडी बहुत बिकवाली हुई थी इसमें पिछले क्वार्टर के नंबर पे, इस क्वार्टर का नंबर और देख लेते हैं कैसे आता है। ओके आगे बढ़ते हैं, जीएमडीसी पे बात हो गई, मैक्स हेल्थ केयर, जुबिलेंट फूड एंड ट्रेंड। राहुल सर देखिए, जुबिलेंट फूड पहले भी मैं कई बार इस पर मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि वो मैनेजमेंट चेंज है तो वो बढ़िया ट्रिगर तो इसके लिए है ही। वन, इवन इन ग्रेविया में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो पूरे जुबिलेंट ग्रुप में ही मैनेजमेंट चेंज हो रहे हैं। सो वो एक अच्छा ट्रिगर है। तो जुबिलेंट फूड में तो आप बने रहो, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाम आपने लिया था ट्रेंट का। ट्रेंट ऑलरेडी बहुत चला है, तो थोड़ा जो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है उसमें हाथ रखना थोड़ा घबराहट देता है। तो ट्रेंट और टाटा इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत चले हैं टाटा के समूह से, तो कहीं नीचे में है तो एक बार को एंटर ठीक है, लेकिन अभी मत करना, वरना वो बहुत लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन जाएगा, जैसे टाटा एलेक्सी किया हुआ है। अज्ञातवास पे चले आते हैं कुछ समय के लिए शेयर। और लास्टली इज मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स इज अगेन गुड, बट अपोलो इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। हॉस्पिटल स्पेस में आप सेगमेंट वाइज जाओ तो ज़्यादा बेटर है। पैन इंडिया प्रेजेंस रखना चाहते हो तो फोर्टिस, अपोलो और मैक्स, तीनों नाम ठीक हैं। मैक्स इज़ गुड टू होल्ड, गुड टू बाय से बेटर गुड टू होल्ड, अगर आपके पास है तो। नंबर्स पे क्रूशली नज़र रखना, दोनों के, मैक्स के भी और साथ साथ आपके जुबिलेंट फूड के भी। इस बार जुबिलेंट के नंबर का थोड़े से भी वीक आ गए तो स्टॉक उल्टा रिएक्ट करेगा, सो ध्यान रखना इस चीज़ का। इंडिया बुल्स, सनी सर तेज़ी, भाव बने, पैसा बने, कैपिटल निकले, निकल जाना, एक ही राय दूंगा। जी एंड इंडिया बुल्स दोनों ग्रुप्स को लेके, इवन अब वेदांता भी कहीं कहीं पे पैसा बनता चल रहा है अगर आपका, और फ्री के शेयर हैं तो पड़े रहने दो, लेकिन अगर पैसा बना रहे हो नया पैसा डालकर तो निकाल लो पैसा, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हायर डेट का इशू यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए बना रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड भी। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि मंगलवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और बस, नमस्कार।